ये आयशा है। आयशा बहुत ही स्टाइलिश है। वो है तो सिर्फ 13 साल की, पर उसे फैशन करना बहुत पसंद है। पर आयशा से पूरी विपरीत उसकी मॉम है, जया। जया वजनदार है। जया का इतना वजन है कि उसे कोई भी कपड़े अच्छे होते ही नहीं। बेटा, तुम्हारा टिफिन रेडी है। क्या बनाया है? आलू के पराठे। नहीं चाहिए। मुझे भी अपनी तरह मोटा बनाना है क्या? मुझे नहीं चाहिए, आप ही खाओ। आयशा अक्सर अपने मॉम की इंसल्ट किया करती थी। एक दिन जया आयशा के स्कूल गई पेरेंट्स टीचर मीट के लिए, पर जैसे ही जया चेयर पर बैठने गई, वो घुस ही नहीं पा रही थी। सारे बच्चे और पेरेंट्स हंसने लगे। आयशा को बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। जब वो लोग वापस घर पहुंचे तो आयशा ने खुद को रूम में बंद कर लिया। आयशा बेटा, कुछ खा तो लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आयशा के पापा प्रवीण घर लौटे तो जया ने उन्हें सारा किस्सा बताया। तब से कमरे में खुद को बंद करके बैठी है। अब आप ही जाकर उसे मना लाइए। मैं देखता हूँ। प्रवीण ने दरवाजा खटखटाया। आयशा, आयशा, बेटा दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी। बेटा देखो, ऐसे जिद नहीं करते। मम्मी ने जो किया वो जानबूझकर थोड़ी किया। हाँ पापा, मम्मी ने कुछ जानबूझकर नहीं किया। अब मेरे सारे फ्रेंड्स कई दिनों तक मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे। पर आयशा, मैं एक ही शर्त पर दरवाजा खोलूंगी। क्या? आपको प्रॉमिस करना होगा कि अगली बार से आप ही मेरे पेरेंट्स टीचर मीट में आएंगे। पर बेटा मेरे पास टाइम नहीं होता। वो मुझे नहीं पता, आप बस प्रॉमिस कीजिए। ठीक है। आयशा ने दरवाजा खोला और वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। वो अपनी मम्मी से अभी भी मुंह फुलाकर बैठी थी। अगले कई दिनों तक आयशा ने अपनी मम्मी से अच्छे से बात तक नहीं की। फिर एक दिन जया ने ही कोशिश की। आयशा, अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। इस बार क्या स्पेशल करना है? तुम्हारे सभी फ्रेंड्स आएंगे ना घर पर? नहीं, कोई नहीं आएगा और ना ही मैं किसी को बुलाऊंगी। सब वापस मेरा मजाक बनाएंगे। इतना बोलकर आयशा गुस्से में अपने कमरे में चली गई और जया निराश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आयशा को कैसे मनाए। 2 दिन बाद आयशा की दादी उसे सरप्राइज देने आई। दादी माँ! अरे मेरी लाडली, कितनी बड़ी हो गई है तू। आजा, आजा इधर आजा। हाँ, कुछ दिनों में 14 साल की हो जाऊंगी। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तेरा बर्थडे मनाने आ गई। I love you दादी माँ। आयशा की दादी के आने से घर में रौनक आ गई थी। माँ जी, आपके लिए पनीर मसाला और लच्छेदार पराठे बना दूं क्या? खाना बनाने के अलावा आपको आता भी क्या है? जाइए, जो पसंद हो वो बना लीजिए। ये सुनकर जया उदास हो गई। बेटा, जो तुझे पसंद है बना ले। मुझे तो तेरे हाथ से बनी हुई हर चीज बहुत पसंद है। जया किचन में चली गई और दादी माँ आयशा को घूरने लगी। आप ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? बेटा, ऐसे कोई अपनी माँ से बात करता है क्या? नहीं करता, पर उनकी माँ भी वैसी होती है। मेरी माँ को देखिए, हर एंगल से गोल मटोल। तुझे तेरी माँ का मोटापा दिख रहा है, पर क्या तुझे इस मोटापे के पीछे का कारण पता है? और क्या होगा? बहुत सारा खाना। नहीं, कारण है तू। मैं? हाँ, तू जब उसके पेट में थी तब प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आए थे। डॉक्टर्स ने बोला था कि तुझे गिरा दिया जाए, पर तेरी माँ जिद्दी थी। उसने बोला उसे कोई फर्क नहीं कि उसे कुछ भी हो, वो तेरे लिए डटी रही।
तू पैदा हुई और उसका वजन बढ़ने लगा, लेकिन उसने वजन की भी फिक्र नहीं की, क्योंकि उसके लिए तू इम्पोर्टेंट थी, समझी? ये सब सुनकर आयशा को बहुत बुरा लगा। वो किचन में गई। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आयशा ने अपनी मॉम को हक किया। I'm sorry, I love you। ये सुनकर जया बहुत खुश हुई। फिर आयशा ने अपनी मॉम की हेल्प की खाना बनाने में। अगले दिन से आयशा ने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया। फिर उसने अपनी मम्मी को उठाया और वो लोग वॉक पर जाने लगे। मम्मी, आज से आप ये सभी खाएंगे, नो ऑयली फूड। ठीक है। अब आयशा अपनी मम्मी को सिंपल वर्कआउट भी करवाने लगी। उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही थी। अरे आयशा, कल तेरा बर्थडे है, कोई पार्टी वार्टी है या नहीं? ये सुनकर जया ने आयशा की ओर देखा। हाँ है ना दादी, मम्मी कल मेरे दोस्तों के लिए सब स्पेशल आइटम्स बनाने वाली हैं। जया बहुत खुश हुई और वो बर्थडे की तैयारी में जुट गई। बर्थडे वाले दिन मम्मी पापा और दादी ने मिलकर आयशा को जगाया और उसे गिफ्ट भी दिए। शाम की पार्टी की भी सारी तैयारी हो चुकी थी। जया ने बहुत सारी डिशेस बनाई थी। पार्टी शुरू हुई, पर जया को देखकर आयशा के एक फ्रेंड ने कमेंट मारा, तुम्हारी मॉम को डाइटिंग करनी चाहिए। नो वेज, मेरी मॉम जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं एंड आई लव माय मॉम। नेक्स्ट टाइम मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। ये सुनकर जया इमोशनल हो गई। किसे पता था कि माँ बेटी की अनबन में इतना सारा प्यार छुपा था। बस जरूरत थी उसे एक्सेप्ट करने की। आयशा ने तो अपनी मॉम को एक्सेप्ट कर लिया, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनों की इंसल्ट करते हैं सिर्फ उनके शरीर की वजह से। विश्वास अपने माँ बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विश्वास के बाबा की एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान थी, लेकिन उससे होने वाली आमदनी से वो मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर सकते थे। बाबा, मुझे वो वीडियो गेम खरीदनी है। बेटा, पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपयों की नई वीडियो गेम दिलवाई थी ना? वो तो पूरा नहीं हो गई है बाबा, और मेरे दोस्त मोहित ने नई 20,000 रुपए की वीडियो गेम खरीदी है। आप मुझे उससे भी महंगी वीडियो गेम खरीद कर दीजिए ना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, तुम मूड खराब मत करो। मैं तुम्हें अभी वो 25,000 रुपयों वाली लेटेस्ट वीडियो गेम दिलवाता हूँ। ये मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। राजन के पापा दुकान वाले को पैसे देते हैं और नई गेम खरीद लेते हैं। यह देखकर विश्वास के पापा का चेहरा उतर जाता है। पापा, इस राजन को तो कुछ समझ में नहीं आता। टीचर ने सब बच्चों को कितनी बार समझाया है कि हमें वीडियो गेम नहीं खेलनी चाहिए, वरना हमारी आंखें खराब हो जाती है। पापा, आप मुझे कभी भी ऐसी चीजें लाकर मत दीजिए जिससे मेरी सेहत खराब हो जाए। चलिए हम घर चलते हैं। विश्वास पूरी कोशिश करता था कि उसके माँ बाबा को ये एहसास ना हो कि वो उसकी परवरिश में कहीं भी कुछ कमी कर रहे हैं। विश्वास स्कूल के बाद हमेशा अपने बाबा का दुकान के कामों में हाथ बटाता था। बेटा, उस बक्से को उठाकर अंदर किताबों वाले बक्सों के साथ रख दो। हाँ पापा। विश्वास उस बक्से को उठाकर अंदर ले जाता है और उसे अंदर बाकी बक्सों के साथ रख देता है, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके अंदर रखी एक घड़ी पर जाता है। ये कौन सी घड़ी है? पापा, ये घड़ी किसकी है? घड़ी? इस पर तो कोई टाइम भी नहीं दिख रहा है। ये वो साइंटिस्ट साहब के घर से आए कबाड़ के साथ आई होगी, लेकिन ये तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, हमारे किसी काम की नहीं। पापा, अगर ये आपके किसी काम की नहीं है तो मैं इसे रख लूं? तुम चाहो तो रख लो, लेकिन टाइम नहीं बताने वाली घड़ी, इसका तुम क्या करोगे बेटा? ऐसे ही खेलने के लिए हो जाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी।
विश्वास बहुत खुश होकर उस घड़ी को अलट पलट कर देखने लगता है। अरे, इसमें तो सेल नहीं है। अगर मैं इसमें सेल डाल दूं तो शायद ये घड़ी शुरू हो जाए। विश्वास ने उस घड़ी के अंदर सेल डाले। वैसे ही उस घड़ी पर लगी लाइट्स चमकने लगी। विश्वास बहुत खुश होकर उस घड़ी को अलट पलट कर देखने लगता है। अरे वाह, ये तो शुरू हो गई। ये बटन किस चीज के हैं? कहीं ये घड़ी कोई टाइम मशीन तो नहीं? लगता है मुझे एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा। विश्वास टाइम मशीन से 5 मिनट पीछे जाता है और दुकान के बाहर छिपकर अपने आप को बाबा के साथ काम करते हुए देखता है। बेटा, उस बक्से को उठाकर अंदर किताबों वाले बक्से के साथ रख दो। हाँ पापा। इसका मतलब मैंने जो सोचा वो सही है। इस जादुई घड़ी की मदद से मैं वक्त में आगे और पीछे जा सकता हूँ। इसके साथ तो बहुत कुछ बदल सकता हूँ। जादुई घड़ी से क्या करे, यह विश्वास सोचने लगता है और उसे एक आइडिया आता है। जादुई घड़ी की मदद से विश्वास 5 दिन आगे बाजार में जाता है और एक लॉटरी की दुकान पर जाकर जीतने वाली लॉटरी का नंबर देख लेता है। अब हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। अब मैं भी जो चाहूंगा वो ले पाऊंगा। विश्वास यही सोचता है, तभी उसके सामने एक 50 साल का बूढ़ा आदमी आता है। क्यों? इस लॉटरी से अपना भविष्य बदलना चाहते हो? लेकिन एक बात ध्यान में रखो, बिना मेहनत की दौलत कभी किसी की नहीं होती। जितने जल्दी आएगी उससे कई गुना जल्दी जाएगी, लेकिन जाते जाते वो अकेली नहीं जाती। ये आप क्या कर रहे हैं? यही कि कामयाबी के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा, ध्यान में रखना। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से निकल जाता है। कौन था ये और क्या कह रहा था? छोड़ो, ये सब सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे अभी वापस भी जाना है। विश्वास का प्लान कामयाब हो गया और विश्वास के पापा ने 5 दिन बाद 5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। विश्वास के घर में वो सारे सुख आ गए जिसकी उसे चाह थी, लेकिन इसके साथ ही उनकी जिंदगी में आई नई मुश्किलें। बिना मेहनत से आई हुई दौलत की अहमियत को विश्वास के पापा ने कभी नहीं समझा और उसे जुए में हार गए। जुए की लत में उनका घर बार भी बिक गया और वह फिर से उसी हालत में लौट आए जैसे पहले थे। मैंने क्या कहा था? बिना मेहनत की दौलत कभी किसी की नहीं होती। जितने जल्दी आएगी उससे कई गुना जल्दी जाएगी, लेकिन जाते जाते वो अकेले नहीं जाती। इस बार वो तुम्हारे बाबा की मेहनत करने की आदत अपने साथ ले गई है। वो पहले की तरह मेहनत की रोटी अब कभी भी कमा नहीं पाएंगे। मैं अब समझा, मुझे भविष्य में जाने के बजाय मेरे पापा के भूतकाल में जाना चाहिए, जहां वो मेहनत से कमाकर अमीर बन जाए, ताकि उन पैसों को जुए में ना उड़ा दे। हाँ, मैं यही करता हूँ। तुम अब तक मेरी बात का मतलब नहीं समझे। कोई बात नहीं, ये भी कोशिश कर लो। विश्वास जादुई घड़ी की मदद से समय में 20 साल पीछे चला जाता है और उसे दिखाई देता है कि उसके पापा एक पेड़ की छांव के नीचे आराम कर रहे हैं। दिन भर इस ठंडी छांव में बैठे रहने का अलग ही मजा है। ना किसी बात की चिंता और ना ही किसी बात की फिक्र। वो रहे पापा। क्या? कौन पापा? अब इनसे बात कैसे करूं? सुनो बेटा, अपने मम्मी पापा से भटक गए हो क्या? हाँ, नहीं, मैं तो दरअसल आपसे ही मिलने आया था पापा। अरे तुम मुझे बार बार पापा क्यों कह रहे हो? माफ कीजिए, मैं आपको ये बताने आया था कि आप सही जगह मेहनत कीजिए, वरना आपका भविष्य बहुत खराब होगा। हाँ हाँ, बस बस बस।
अब एक बच्चे से यही बात सुननी रह गई थी। देखिए, मैं भविष्य काल से आया हूँ और मैं आपका बेटा हूँ। हमारा भविष्य अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं आपको अभी से इत्तला करने आया हूँ कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो आप उसे बदल सकते हैं। पहले तो तुम क्या बोल रहे हो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। और अगर तुम सचमुच हमारे भविष्य से आए हो तो आते आते जीतने वाली लॉटरी का नंबर लेते आते। हे भगवान, मुझे नहीं लगता ये मेरी बात समझेंगे। ओ तेरी, ये कहाँ गायब हो गया? कहीं वो सचमुच तो भविष्य से नहीं आया था? जो भी हो, मैं आज से नहीं बल्कि अभी से किसी काम की तलाश में लग जाता हूँ। वैसे मुझे लगता है मुझे कबाड़ी का धंधा शुरू कर देना चाहिए। हाँ, ये आइडिया सही है। क्या पता उस कबाड़ में मुझे कुछ मिल जाए। विश्वास अभी के असली वक्त में वापस आता है और उसे वो बूढ़ा आदमी वापस दिखाई देता है। क्यों बेटा, कुछ बात बनी? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या गलती हो रही है। तुमसे सबसे बड़ी गलती हो रही है, भले फिर उसके पास जादुई घड़ी हो या फिर ना हो। मतलब हम इंसान या तो भविष्य की चिंता में रहते हैं जो आने वाला है, या फिर भूतकाल में फंसे रहते हैं जो बीत चुका है। लेकिन इस बीच हमारे हाथ में जो हमारा वर्तमान है उसे हम भूल ही जाते हैं। वो वर्तमान जिसमें तुम कुछ करके अपनी भूतकाल की गलतियां सुधार सकते हो, और वो वर्तमान जो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। अब समझ गया, हमें भूत और भविष्य पर ध्यान ना देकर वर्तमान में जीना चाहिए। बिल्कुल सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने तो मुझे ये जिंदगी भर का सबक सिखा दिया है। वैसे बाबा, मैं आपसे पूछना भूल गया कि आपका नाम क्या है? विश्वास का यह सवाल सुनकर बूढ़ा आदमी हंसने लग जाता है और वो अपनी सूट की बाह ऊपर करके अपने जादुई घड़ी पर हाथ रखता है, जिसे देखकर विश्वास चौंक जाता है और वह बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, और बटन दबाकर वहां से गायब हो जाता है।